आत्मनिर्भर भारत एवं समर्थ विकसित आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश शताब्दी संकल्प वर्ष 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए प्रबुद्ध जनों की कार्यशाला का आयोजन समाज सेवी शरद चौधरी के द्वारा ITI परिसर कंदुनी में किया गया। में कुछ ब्रीफ करिए हम लोगों को। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है और उनका एक विजन है कि 2047 का भारत कैसा हो, प्रदेश कैसा हो। और जब उसकी बात होती है तो वो नीचे से शुरू होती है। जब हमारा गांव विकसित होगा, जब हमारा ज़िला विकसित होगा, जब हमारा प्रदेश विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा। और उसी दिशा में वो हमारे सपनों का भारत आज से 2047 में जाकर कैसा होगा, उसके बारे में विजन डॉक्यूमेंट बनाने की एक्सरसाइज चल रही है। और उसी क्रम में ये हम लोगों की तकनीकी टीम आई हुई थी यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। और इसमें प्रदेश शासन की ओर से भी एक QR कोड भी लॉन्च किया गया है और एक उनके से पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें जन सामान्य से भी सुझाव मांगे गए हैं कि वो लोग भी अपना विज़न बताएं, अपने सुझाव दें कि क्या होना चाहिए, कैसा हम लोग आगे किस दिशा में ले जाएँ। क्योंकि जैसा कहा गया कि इमारत वैसी होगी जैसे कि उसकी नींव रखी जाएगी। तो आज हम लोग अगर नींव सही रखेंगे, सही उसका धरातल होगा, तभी अच्छा हमारा विकसित भारत, बुलंद भारत तभी तैयार हो सकेगा। तो उसी दिशा में प्रयास है और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का आह्वान करना चाहूँगा कि अपने बहुमूल्य सुझाव दें और उनको समर्पित करके शासन द्वारा। एक मैं टोकना चाहूँगा आपसे, अगर समृद्ध भारत की हम बात करते हैं, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसमें इंडस्ट्री का भी उतना ही योगदान है, उसमें हमारे शरद भैया का भी उतना ही योगदान है जो आज निस्वार्थ होकर के अपनी जॉब छोड़ करके आज इस क्षेत्र में आए हुए हैं। उतना ही योगदान हमारे अधिकारियों का भी है, हमारा उतना ही योगदान अफसरों का भी है। लेकिन जैसे BDO आपके जो भी पंचायत भवन बैठे हुए हैं, वहाँ पर सचिवालय सचिव नहीं बैठते हैं, वो अपने घर या कहीं बैठते हैं, वो प्राइवेट अड्डा एक बना लिए हैं वसूली का। नंबर 2, जो आज इंडस्ट्री है या जो व्यापारी है, उनसे जो बिजली विभाग के लोग जा रहे हैं, बहुत ही बदतमीजी से 1-1, 2-2 हज़ार का कनेक्शन काट दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 2047 का वो समृद्ध तभी होगा जब ग्रामवासी या इंडस्ट्रियल रिलैक्स होगा, उनकी समस्याएं जो योजनाएं सरकार की द्वारा बनाई जाती हैं उनका सही तरीके से जमीन पे धरातल पे अमल किया, तो उसमें वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो सामूहिक प्रयास करना होगा, जिसमें जनता को भी सहयोग करना होगा। जो हमारे की जरूरत है, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों, स्तर पे आपकी की बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों का भी उसमें जो है नियंत्रण होना चाहिए, उसका सुपरविजन होता है। तो आपके यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी मौजूद हैं, अधिकारी सभी हमारे कर्मठ और सभी डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं। तो निश्चय ही जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखिए हर एक समाज में हर तरह के लोग होते हैं, वो लोग उससे निकल के आए हैं। तो अगर कुछ कमियां हैं, अगर उनके संज्ञान में लाई जाएंगी तो पूरा विश्वास है उनका निराकरण होगा। सर, ये किसानों की बात है, एक बस किसानों की बात सर आप देखिए, नॉन ऑर्गेनिक खेती की बात की है, जो विभिन्न तरीके की फसलों हैं, तो क्या इन किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए या कुछ ऐसी कार्यशालाएं बनाएं जिसमें उनको प्रशिक्षण मिले और वो इस तरीके की खेती अपना इस तरह का जहाँ तक मेरी जानकारी है। और अभी जैसे कि हमारे कृषि वैज्ञानिक जवान साथ मौजूद हैं, हमारे और सब इस तरह की कृषि विज्ञान केंद्र से लेके हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पूरा एक सेटअप है। अब ज़रूरी यह है कि उनके माध्यम से उनका अधिकाधिक लाभ कैसे लिया जाए। अभी बात हो रही है जैसे बस्ती में केंद्र है हॉर्टिकल्चर का भी, उसके बारे में बताया गया और सारी चीज़ें। यहाँ पे सीतापुर में व्यवस्थाएं हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, वो एक नोडल पॉइंट है। तो अगर उनका भरपूर लाभ हमारे किसान लेंगे तो उनकी निश्चय ही आय भी बढ़ेगी और जो एक समृद्ध भारत हम लोग सपना देख रहे हैं वो साकार भी